उज्जवल बनाने का ये उत्सव है। मुजफ्फरपुर में इस बार बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के अलग अलग प्रखंडों के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं हर साल की तरह इस बार जिले के पूर्वी क्षेत्र सकरा मुरौल के इलाकों में जल्द बाढ़ नहीं आएगा। दरअसल हर साल इस इलाके में पिलकी और मोहम्मदपुर कोठी के निकट बूढ़ी गंडक का बांध टूटने से बाढ़ आता है, लेकिन इस बार मोहम्मदपुर कोठी में स्लुइस गेट का निर्माण हो गया है, जिससे बांध टूटने का खतरा कम हो जाएगा। हालांकि स्लुइस गेट अभी भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं है, लेकिन एक दरवाजा चालू हो गया है, जिससे इस बार बांधों पर कम दबाव पड़ेगा। के मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर कोठी में है और ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां हर साल बाढ़ में जब जलस्तर नदियों का बढ़ जाता है तो मोहम्मदपुर कोठी बांध जो है वह टूट जाता है, जिसके बाद सकरा और आसपास के कई ब्लॉक जो है वह प्रभावित होते हैं बाढ़ की वजह से। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि स्लुइस गेट जो है वह बन गया है और अब यह गेट लगभग बनकर तैयार है। हम स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे कि इस बार स्थिति क्या है, क्या लगता है। अब तो स्लुइस गेट बनकर तैयार होने वाला है, अब स्थिति बढ़िया है। इस बार क्या होगा? इस बार बढ़िया है स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मतलब बाढ़ की समस्या इस बार नहीं होगी? नहीं होगी सर। जलस्तर बढ़ रहा है इस बार फिर से। हाँ, तो अब तो वर्षा के टाइम आएगा बढ़वे किए तो लेकिन बाढ़ का खतरा जो हर साल यहाँ पे बांध टूटती थी तो हाँ, वो खतरा टल गया। खतरा टल गया जी, स्विच गेट के से। तो कहीं ना कहीं यह गेट बन जाने से सिर्फ काफी फायदा हुआ है और अब जो है वह खतरा टल गया है। इस स्लुइस गेट की तस्वीर आप देखिए और आपको हम दिखाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से इस जो बूढ़ी गंडक नदी है वह यहाँ से रास्ता कुछ बदलती है, जिसके बाद ये तटबंध जो है वह काफ़ी जो है वह यही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पे बांध टूटती है और आसपास के कई प्रखंड मुरौल के साथ साथ सकरा हो या फिर कुढ़नी का कुछ हिस्सा हो, ये तमाम क्षेत्र जो है वह प्रभावित होता है। लेकिन इस बार मोहम्मदपुर कोठी में स्लुइस गेट बन गया है और लगभग बनकर तैयार है, तो कहीं ना कहीं अब इस बार लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इस बार बांध टूटने की का जो खतरा है वह कम होगा। आप देख सकते हैं काम लगातार जारी है, हालांकि इसमें भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ औपचारिक जो ऑप्शनल व्यवस्थाएं हैं वह कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में मानसून की बारिश शुरू होते ही सड़कों की पोल खुलने लगी है। छपरा पटना 4 लेन पर बने बिशनपुर रेल ओवर ब्रिज के पास 2 महीना पहले ही भारी वाहनों की परिचालन शुरू हुआ था, लेकिन भारी वाहनों का परिचालन शुरू होते ही यहां सड़क धंस गई। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसमें फंसकर वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। लोग सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। बिशनपुरा बाईपास का जायजा लिया न्यूज़ 18 छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में सड़कों की बदहाली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बात अगर छपरा की करें तो यह हाल ही में बने बिशनपुरा बाईपास की रोड की बदहाली का तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए। लोग रोज यहां परेशान होते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क के पास हम आपको ले चलेंगे कि यहाँ क्या हालात है। देखिए तमाम गाड़ियाँ जो है इस गड्ढे में फंस चुकी है और लोग काफ़ी परेशान यहाँ पे है। कहीं ना कहीं सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क जो है पिछले 2 महीने के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था और ये सड़क अब ऐसी हो गई है कि यहाँ चलना मुश्किल हो गया। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। तो भैया बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामाव कुमार यादव हुआ। कैसे ये सड़क बनी थी और क्या स्थिति हो गई है? स्थिति है, ये दयनीय स्थिति है, ज़्यादा टिक नहीं पाया रोड। हाल में उद्घाटन हुआ, हाल में फिर बंद हुआ, फिर उद्घाटन हुआ, फिर बंद हुआ। एक ही रोड के 2 बार उद्घाटन हुआ। एक अक्टूबर को में हुआ तो फिर बंद हो गया, बैरियर लग गया। तो छोटी गाड़ी आ रही थी जा रही थी, उसके बाद बड़ा गाड़ी के आनंद हुआ थी, यही तो कंडीशन हुआ। पूरा बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद हो गया। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्या 2 नंबर मटेरियल डाला गया है, कमीशन खोरी है। सड़क जो है अभी हाल में ही बना है और अभी बदहाली देखी जा सकती है। अभी जो है पूरा ट्रक जो है अभी एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर पूरा जो है पलट गया है और ये पूरी प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के ऊपर कि आपने जो ठेकेदार को ठेका दिया वो कमीशन बेसिस पर उन्होंने पैसा इधर उधर कर। अभी देख सकते हैं साधारण आदमी जो है कैसे आ जा सकता है। सारी गाड़ियाँ जो है फंसी हुई है,
हम लोग भी जाम में फंसे कहीं ना हुए कहीं हैं। हमारे घटिया निर्माण हुआ है। एकदम घटिया निर्माण हुआ है। 2 दिन लगातार मात्र बारिश हुई है और 2 दिन में ये हाल जो है गड्ढा पुल के ऊपर बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विकास तिवारी हुआ। बिल्कुल, विकास तिवारी जो है बता रहे हैं कि ये निर्माण पूरी तरह से घटिया था। इन लोगों का कहना है, हालांकि इंजीनियरिंग जांच अभी बाकी है और इंजीनियरिंग जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस निर्माण में कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में बिहार में जिस तरह से सड़क की बदहाली के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। जमुई में लोहिया स्वच्छ बिहार योजना प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। यहां 3 पंचायतों में कचरा मैनेजमेंट को लेकर यूनिट लगाई गई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इन पंचायतों के सभी गांव से न तो कचरे का संग्रहण हो रहा है और न ही जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। जमुई के लखनपुर पंचायत में लगी कचरा मैनेजमेंट यूनिट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार के गांवों को साफ सुथरा बनाने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार योजना चालू है और इस योजना के तहत जमुई जिले में भी प्रथम चरण में 40 पंचायतों को ODF प्लस के तहत जो कचरा प्रबंधन का यूनिट बनाने की योजना है। लेकिन अभी तक बिहार जमुई जिले के 3 पंचायतों में ये बन सका है, यूनिट लग सका है। अब दिखाना चाहेंगे तस्वीर सदर प्रखंड का लखनपुर पंचायत में ये बना हुआ कचरा संग्रह केंद्र है। यहाँ पर कचरा जो गांव से कचरा है उसको लाकर यहाँ पर रखना है और यही जैविक खाद बनेगा। लेकिन देखा जाए तो जो कचरा संग्रह के लिए जो अलग अलग यूनिट बना हुआ है, जहाँ पर अलग अलग कचरा रखा जाता है, वो खाली पड़ा हुआ है। और अगर गांव में देखा जाए, घूमा जाए, तो गांव में कचरा इसी तरह से फैला हुआ है। कहने का मतलब कि गांवों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है और यूनिट खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गांव को साफ सुथरा बनाने की योजना के तहत ये लाखों रुपए खर्च किए गए, इसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो लोहिया स्वच्छ बिहार जो गांव को साफ सुथरा बनाने की योजना है और उसे जैविक खाद, कचरा से जैविक खाद बनाने की योजना है, वो धरातल पर नहीं उतर सकेगा। जमुई जिले के 40 पहले चरण में 40 पंचायतों में बनना है, 3 पंचायतों में बना है, जो अभी हम जहां पर लखनपुर पंचायत में है उसी तरह से खैरा के केंडी में भी बना है। लेकिन इस यूनिट का इस्तेमाल अभी तक सही रूप से नहीं हो सका है। जाहिर तौर पर पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी इस मामले में लापरवाह हैं, जिसका नुकसान इस योजना को हो रहा है। अगर तस्वीर दिखाया जाए तो देख सकते हैं कि जो यूनिट बना हुआ है उस यूनिट में जो कचरा अलग अलग रखने का जो खाना बना हुआ है वो अलग है, वो खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस लोहिया स्वच्छ बिहार जो ODF प्लस योजना है, गांव को साफ सुथरा बनाने की योजना और उस कचरा से जैविक खाद बनाने की योजना का सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल होगा तो लोगों को फायदा होगा, गांव स्वच्छ सुथरा होगा और कचरा से जैविक खाद तैयार होगा, जिससे राजस्व बढ़ेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। आज डॉक्टर्स डे है। इस दिन चिकित्सकों के योगदान को याद किया जाता है। समाज के कई डॉक्टर मिसाल पेश कर रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए ऐसे डॉक्टर किसी मसीहा से कम नहीं है। देखिए कुछ ऐसे ही शहरों के डॉक्टरों की कहानी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो देश ही नहीं विदेशों में जाकर हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। बिहार शरीफ के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमार जिले में प्रत्येक वर्ष 100 गरीब मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन करते हैं। 2019 में ये पूर्वी अफ्रीका के युगांडा जाकर 250 मरीजों का मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके हैं। कि मैं अपना ही देश नहीं अपितु युगांडा में जाकर के भी रोटरी के माध्यम से वहाँ के गरीब लोगों का सेवा कर पाया। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। अब जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा से मिलिए। ये इलाज के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े हैं। कैंप लगाकर मरीजों का लगातार इलाज करते हैं। जमुई जिले में एक ऐसे शख्स हैं जो बीते 4 दशक से डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं। नाम है उनका डॉक्टर शंकरनाथ झा, जिन्हें SN झा के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर SN झा यहाँ पर एक गांव में आकर
कैंप लगाए हैं और मुफ्त में लोगों की जांच कर रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं। खास बात है कि डॉक्टर एसएन झा जमुई जिले के गांव-गांव जाकर बीते अगर देखा जाए तो 4 दशक से लगातार काम कर रहे हैं और फ्री में हेल्थ कैंप लगाकर गरीब गुरुओं को मदद कर रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से डॉक्टर शंकरनाथ झा को मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि शिक्षा से ही समाज बदल सकता है। हेल्थ से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर के रूप में, तो हेल्थ की समस्या सबों को मालूम ही है, लेकिन सबों का एक ही निदान में देखता हूँ या समाधान में देखता हूँ कि बिना एजुकेशन के कुछ होने वाला नहीं है। आप लाख इन लोगों को पढ़ाइए, या एक दिन हेल्थ चेकअप हम कर देंगे तो कभी कभी सिलेक्टेड केसेस मिलेंगे या कुछ हेल्थ अवेयरनेस आएगा, लेकिन शिक्षित कर देने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, हेल्थ के प्रति भी अवेयर हो जाता है। कटिहार के युवा डॉक्टर मृणाल रंजन दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब वैसे मरीजों के लिए खुद ब्लड डोनेट कर देते हैं जो बेहद जरूरतमंद होते हैं। हम ऐसे ही मरीज को देते हैं जिनको देने वाला कोई ना हो, जो अत्यंत गरीब होते हैं, उन्हीं को देते हैं और उनके जान को बचाने के लिए ही देते हैं। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में डॉक्टर नागेंद्र सिंह को लोग भगवान मानते हैं। मरीज के पास पैसे हो या ना हो, डॉक्टर एन सिंह इलाज से कभी मना नहीं करते। गरीब मरीजों का ये निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ और बहुत साहस हुआ, ये सफल हुआ। ये बच्चे का ऑपरेशन, बच्चा पूर्ण स्वस्थ है, जो कई बड़े हॉस्पिटल से कहीं पैसा के अभाव में, कहीं साधन के अभाव में, तो कहीं कम उम्र में बहुत खतरा है, इसके चलते लौटा दिया गया था, उसको मैं किया और सफल हूँ। न्यूज़ 18 ऐसे तमाम डॉक्टरों को सैल्यूट करता है जो न सिर्फ डॉक्टर का धर्म निभा रहे हैं बल्कि मानवता भी बखूबी निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।